तो कल क्या पढ़ लिया था हमने? मिड पॉइंट थ्योरम हो चुकी थी, उसकी हमने डेरिवेशन भी कर ली थी, प्रूविंग कर ली थी। अब क्या पढ़ना है अपने को? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इससे पहले कन्वर्स पढ़े, मिड पॉइंट याद है क्या थी? ऐसे तो कल ही पढ़ा था, याद होगा। जब भी किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स अगर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन इस थर्ड लाइन के क्या होती है? पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ठीक है। अब कन्वर्स क्या कहती है? लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। टू साइड नहीं बोला, वन साइड बोला। किसी भी ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, वो भी कैसी लाइन ड्रॉ करनी है आपको? पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है। ये लाइन ऐसे आड़ी टेढ़ी नहीं करनी है, आपको कैसे ड्रॉ करनी है? पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो ठीक है, क्या होगी? वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। बाइसेक्ट का मतलब ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम 100% फाइनल में आनी ही आनी है। विथ स्टेटमेंट इसको अच्छी तरीके से करके जाएगी, आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। और बार बार बोलता हूँ, नाइन्थ सबसे टफ। ठीक है, क्लासेस में से मैं मानता हूँ नाइन्थ और 11th। बाकी अपने पिछले साल के बच्चों से पूछ लेना, देख ही लेना अपने क्लास में कितने बच्चे फेल थे। 100 कितने थे आईपीएस में? 100 समथिंग थे। एक ही एपीएस का, या केवी का एक बच्चे ने बताया था, केवी में था या एपीएस में, चेक कर लेना। तो इसलिए लापरवाही नहीं करनी, बस ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत टॉर्च जला जला के फेल करते हैं बच्चों को, इसको फेल करो, इसको फेल करो, क्योंकि अगले साल होता है बोर्ड। तो थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करना है। तो मैंने इसका नाम ए बी सी लिख लिया। एक पॉइंट मिड पॉइंट मैंने ले लिया, चलो ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके? बीसी के। और इसका ले लिया नाम मैंने एफ। तो गिवन क्या है? ए बी सी डी क्या है? ए बी सी एक क्या है? ट्राइंगल है। ई इज क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। और कुछ ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। ये भी दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये प्रूफ करना है। तो फिर वही सेम क्या करना पड़ेगा? पहले हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सेम जैसे कल किया था बिल्कुल। यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए एक लाइन, इसको यहाँ से यहाँ तक मीट कर लीजिए। इसका नाम मैंने डी ले लिया। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ड्रॉ BC पैरेलल टू किसके? ए बी एंड ज्वाइन EF टू डी तक ज्वाइन कर लीजिए। अब फिर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, ऑलरेडी हम काफी कर चुके हैं। मैंने बताया ना हम रिवीजन कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है भाई? इसको इसके बराबर करना है। तो किसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्करेंट हो जाए तो CPCT से मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वल कर सकता हूँ। पर वो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्या समस्या है इसमें? ये समस्या है, ये एंगल तो चलो इस एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से, ये वर्टिकली से हो जाएगा। तीसरी चीज हमको मिल नहीं पाती। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको पैलोग्राम प्रूफ करेंगे। और ई अगर मिड पॉइंट है तो ई बी किसके बराबर होगा? ए के बराबर। अगर ये पैलोग्राम है तो सी डी किसके बराबर होगा? ई बी के बराबर। पर ई बी तो किसके बराबर है? ए के बराबर। इसका मतलब ए और सी डी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो गए तो साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट। और आपका काम हो जाएगा। तो यही है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है? ई बी सी डी को पैलोग्राम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वही करते हैं। तो फटाफट क्या करेंगे हम लोग? कैसे? इफ ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। कैसे पता? गिवन है। तो इसका मतलब ईडी भी पैरेलल होगा किसके? बीसी के। इसी तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन से डीसी को किसके पैरेलल किया था? डीसी पैरेलल है किसके? ए बी के। तो इसका मतलब ईबी भी पैरेलल होगा किसके? CD के, या डीसी जो लिखना लिख लो। ठीक है, डीसी लिख लेता हूँ।
अब देख लो, मैंने दोनों ही साइड क्या कर दी, इसकी पैरेलल प्रूफ कर दी। ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये पूरी साइड क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो क्या हो गया, डायलॉग लिखो सीधा, कौन सा, इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या, पैरेलल, बार बार छोटा करना पड़ता है, पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। इसका मतलब ई बी सी डी क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम। लीजिए, जो हमने सोचा था वो हमने कर लिया। अगर ऐसा कर लिया तो हमने इतना मर क्या कराया क्यों इस चीज को, ताकि हम क्या कर सकें, देयरफॉर ई बी किसके इक्वल हो सके, ठीक है, ई बी किसके, डी सी के इक्वल हो सके। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल या इज इक्वल डाल लेना। तो ये था मेन, मतलब पहली चीज हमने खत्म कर ली। अब जिस काम में लगे हैं वो चीज करते हैं। इन ट्राइंगल किस में आ जाओ, ए ई एफ, और दूसरा कौन सा, सी एफ डी ले लिया। जैसा हमने सोचा था हो गया, ए किसके बराबर हो गया, सी डी के, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। करना पड़ेगा कैसे, एफ ई इज क्या है, मिड पॉइंट है किसका, तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ई बी के बराबर होगा। आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले ही कर लीजिए, मकसद है उस चीज को दिखाना। अब क्या हो गया, इतना हो गया, और ई बी किसके बराबर था, ठीक है, बट ई बी तो किसके बराबर है, डीसी के बराबर। कैसे पता, प्रूफ अबव। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए किसके इक्वल हो गया, डीसी के इक्वल हो गया। तो ये बन गई पहली बात। आप चाहो तो इसको बाद में कर लेना, इसको चलो ये काट देता हूँ, ये पहले कर लो। अब कॉन्करेंसी में कॉन्करेंसी करना शुरू कर दो। अब करते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए ई एफ और दूसरा सी एफ डी, ठीक। अब तो कर ही लो, ए किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। कैसे पता, प्रूव्ड, अब हमने पहले प्रूफ कर रखा है। दूसरा, इफ ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ये वाला एंगल का नाम बताओ, यहां से दिख नहीं रहा, ई ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, डी सी एफ को। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट लग रहा है ना। दूसरा, एंगल ए एफ ई, एंगल सी एफ डी के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया, बस कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे हमने साइड दिखाया, एक एंगल दिखाया, एक एंगल दिखाया, तो बाय एस ए एस लिखो या एंगल साइड लिखो। ट्राइंगल ए ई एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा सी एफ डी। तो इतना हमने किया ही क्यों, अगर ऐसा कर लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के। क्यों, सीपी, तो हेंस, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये है पूरा तरीका। तो अलग अलग कलर में आपको दिखाया मैंने। पहला कलर शो क्या कर रहा है, इसको पैरेललोग्राम। दूसरा दिखा रहा है कि ये साइड कैसे इसके बराबर। तीसरा क्या दिखा रहा है कलर, आपको दिखा रहा है कि कैसे उसको क्या करना, कॉन्करेंट करके सीपीसीटी से लिखना। ऐसे ही अपने दिमाग में बैठाइए, ठीक है। अब एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम तैयार हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है सबको। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये जो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में यही करना पड़ता है, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है
अब तक तो याद हो गया होगा, बार बार पैरेललोग्राम जब भी प्रूफ करना होगा तो इसी तरीके से करना होगा। तो मैं अभी एक अच्छे से ये बता रहा हूँ, तो बाकी मैं फिर यही बोलूंगा जैसे ये किया था वैसे ही करो, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो क्या बता रखा है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस क्या मिड पॉइंट है, पी बी क्यू बी आर बी एस बी मिड पॉइंट है। साइड दे ही रखी है किसकी किसकी, ठीक है। एसी क्या है, डायगोनल है। हमें प्रूफ करना है कि एस आर जो है वो हाफ है किसके, एसी के, ठीक है, और पैरेलल भी है। तो ये जो रेड वाला ट्राइंगल है सीधा लिखिए, इन ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी, एस एंड क्या बोलते हैं आर इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी एंड बी सी का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, अब पूरा मिड पॉइंट थ्योरम को स्टेट करने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा एसी के, और हाफ हो जाएगा किसके, एसी। हो गया पहला काम प्रूफ। समझ आया, तुम लोगों ने कल क्लास मिस की तो हो सकता है ऊपर से जाए। तो ये मिड पॉइंट्स है, सीधा सीधा मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि ये लाइन इसके पैरेलल और क्या होगा, हाफ होगा। तो पहली चीज प्रूफ हो गई। अब क्या करना है, इस पी क्यू को क्या करना है आपको, इसको एस आर के इक्वल करना है। इसके लिए ये वाला ट्राइंगल आप उठाइए, ग्रीन वाला नीचे वाला, ठीक है, और सेम चीज करिए जो यहाँ पे किया। इन ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी ले रहा हूं मैं, पी एंड क्या है, क्यू इज मिड पॉइंट है किसका, ए बी एंड सी बी का, ठीक है, या बी सी जो लिखना है लिख लो। हो गया। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, और पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसके, ए सी। इसको मान लो पहली बात, इसको मान लो दूसरी बात, दूसरी, दोनों का आरएचएस सेम है, ये भी हाफ ऑफ एसी के बराबर है, ये भी हाफ ऑफ एसी के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूड किया जा सकता है, पी क्यू किसके बराबर है, ऐसा लीजिए, हो गया ये। और साथ साथ में ये भी कर लो, पी क्यू पैरेलल है एसी के, और एस आर पैरेलल है किसके, एसी के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, एस आर के। तो ध्यान देना, पैरेलल भी कर दिया मैंने, इक्वल भी कर दिया। क्यों किया, मैं फिर बता, रिवीजन कर रहे हैं, सब पता है, ठीक है, मतलब अब तक तो एकदम रट जाना चाहिए। हमें पी क्यू आर एस को क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इसी का इस्तेमाल करूंगा। पी क्यू आर एस कहाँ है, दिख रहा है ना, ज्यादा होचड़ पोचड़, ये। अब इतना इजी हो गया है, ये साइड मैंने इसके इक्वल भी कर दी है, पैरेलल भी कर दी। अब लिख देंगे इफ, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal and parallel then it is पैरेललोग्राम, ऐसे करके लिख लेना। तो ये जो पहला हमने किया है इसी का इस्तेमाल मुझे बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगा ऐसे ही करना है आपको। कुछ कहना है, सोच लो, हटा रहा फिर तो नोट कर रहा है, हाँ या ना, अब तो चला गया। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फाइनल में है, ठीक है। इन दो क्या मतलब, ये जितने ये दिख रहे हैं आपको इस एक्सरसाइज में से, मेरा कहने का मतलब है सभी, हाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% ज्यादा मार्क्स का, कितने मार्क्स का आता है सबसे, 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स में फंसेगा, इसमें से एक क्वेश्चन होगा फाइनल, पूरे इसमें से एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन आएगा, अब वो पता नहीं कौन सा है, सब आते हुए देखे हैं मैंने इन 20 सालों में, ठीक है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक, और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है उसका, ठीक है, मिड पॉइंट से, एक मिनट रुकना, लाइट एक्सटेंशन, हाँ ठीक है।
ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, ए बी बी सी सी डी और डी ए के। सो करो कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है, जैसे ऊपर डायग्राम है बिल्कुल वैसा ही समझो, ऐसा ही। बस ए बी सी डी को रोम्बस इमेजिन करो और पी क्यू आर एस को तुम्हें क्या बताना है, क्या बताना है, रेक्टेंगल। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो करते हैं। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस। रोम्बस है तो चारों साइड इसकी क्या होगी, इक्वल। फिर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, इनको आपस में जोड़ दिया, तो पी क्यू आर एस को क्या बताना है हमें, रेक्टेंगल। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज रोम्बस। टू प्रूफ क्या, और हाँ एक और भी तो है, पी क्यू आर एस इज मिड पॉइंट ऑफ, खुद लिख लेना, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है, जो भी है ए डी डी ए ऐसे लिख लेना। हाँ, और क्या प्रूफ करना था, तो घसीटने की आदत, ठीक है, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया, हर बार जब भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस कुछ भी, पहला स्टेप होता है उसको पैलोग्राम प्रूफ करना। तो सबसे पहले पी क्यू आर एस को आपको रोम्बस बोल रहा हूँ, क्या पैलोग्राम प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, बिल्कुल वही, अब दोबारा मैं इसको नहीं करूंगा, जैसे पहला क्वेश्चन किया था आपने, यहां से कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ठीक है ये। और जैसे पहले क्वेश्चन में पी क्यू आर एस को आपने क्या किया था, क्या, पैलोग्राम, बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा, वैसे ही करना है आपको। तो मान लेता हूं हमने कर लिया क्या, पी क्यू आर एस इस पैलोग्राम मैंने प्रूफ कर लिया, ये ऑलरेडी मैंने क्या कर लिया, डन कर लिया, समझ जाइए। जो फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे पहले किया था पहला क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे करना। पी क्यू आर एस को पैलोग्राम प्रूफ कर लिया, पैलोग्राम प्रूफ कर लिया तो अपोजिट साइड अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के, और एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू के। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल लिख लेना ठीक से। तो हो गया आधा काम तो पूरा। अब मुझे इसको रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो क्या होती है, इक्वल होती है, मैंने कर ली। अब मुझे क्या करना है, 90। उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी किस पे, 90 डिग्री। इसका हम फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा इसको भी। तो उसको लिखने से पहले अब हम करने क्या वाले हैं, मैं इसको चारों 90 दिखाना। तो मैं इतना पोर्शन दिख रहा है, ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर में, ठीक है, इतना सा जो छोटा सा आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसको मैं पैलोग्राम प्रूफ करूंगा। अगर ये पैलोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इसके क्या हो जाएंगे, अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड बोल रहा हूँ, अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो। ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। अब पी क्यू आर एस, ठीक है, एक पैलोग्राम है, उसका मैंने एक एंगल 90 दिखा दिया, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, तो इसका नाम क्या ले लेता हूँ, ई एफ और ओ तो चल ही रहेगा। तो सबसे पहले एफ ए बी सी डी क्या है, इस रोम्बस है। तो एज वी नो डैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल एफ ओ ई, ठीक है, या पूरा ही लिख लो, एंगल ए ओ बी वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और नीले वाले में आ जाओ, इसका मतलब अब ए ओ बी पूरा 90 है, तो एफ
FOE भी कितना हो जाएगा 90। सेम चीज, इसको हाईलाइट करके लिख लो, इतना काफी है। अब हमें उस छोटे नीले वाले को क्या करना है, एक पैलोग्राम बताना है। तो बहुत आसान है, PS जो होगा, PS ये वाली लाइन, PS किसके पैरेलल होगी, BD की। कैसे पता, जब हम रोम्बस को पैलोग्राम प्रूफ कर रहे थे तो हमने पक्का इधर पे क्या की होगी, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाई होगी। तो क्या PS किसके पैरेलल होगा, BD के। तो प्रूव्ड अबव लिख देना ये। तो इसका मतलब जरूर, ठीक है, PF भी पैरेलल होगा किसके, PO के। इतना बड़े बड़ी लाइन अगर पैरेलल हो सकती तो उसकी छोटी लाइनें तो पैरेलल हो ही सकती। ये हो गया पैरेलल, अभी नहीं। इसी तरीके से PQ अगर पैरेलल है किसके, AC के। कैसे पता, प्रूव्ड अबव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिखेगा नहीं इसमें क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसको हमने किया है। जब आप इसको पैलोग्राम प्रूफ कर रहे होगे तो उस समय ये भी कर रहे होगे आप, ठीक है। या अभी लिख लो, चलो PQ जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, AC के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब PE भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, FO के, ठीक है। बस अब देखो, इस नीले वाले ट्रायंगल के मैंने दोनों साइड क्या दिखा दी है, पैरेलल दिखा दी। तो कर लो, थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लो। If pair of opposite side of quadrilateral is parallel, या are parallel, then it is parallelogram. इसका मतलब मुबारक को हमने इतना मर मर के जो किया, क्या इसका मतलब PEOF क्या हो गया, इज पैलोग्राम। अब जाके ये पैलोग्राम प्रूफ हुआ। अब ये पैलोग्राम प्रूफ हो गया तो इसका मतलब एंगल F, ठीक है, या पहले ही लिखा था ना हमने, ये रहा FOE किसके इक्वल है, ठीक है, 90 के इक्वल है। पहले ये तो बताओ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल किसके, EBF के। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब FOE तो ऑलरेडी कितना दे रखा आपको, 90 दे रखा, इसको 90 लिख लिया मैंने। कैसे पता, FOE कितना दे रखा आपको, 90 डिग्री। तो मुबारक को हमने इसको 90 प्रूफ कर लिया, यानी एंगल P क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। अब लिखूंगा इफ PQRS क्या है, एक पैलोग्राम है एंड एंगल P क्या है, 90 डिग्री है, देन इट इज, ठीक है, रेक्टेंगल। ऐसे करना है। फिर मैंने अलग अलग कलर यूज किए हैं। सबसे पहले पैलोग्राम प्रूफ करना है, दूसरा छोटे वाले जो ये क्या बोलते हैं, ब्लूइश कलर का, जो इसको क्या करना है आपको, पैलोग्राम प्रूफ करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये स्टेटमेंट डाल के उसको आसानी से कर सकते हो। थोड़ा लेंदी है पर प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन ने उस क्वेश्चन का बदला ले लिया, ठीक है। कैसे बदला ले लिया, जो गिवन था वो प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना है वो गिवन हो गया। उसमें शो करना था PQRS रेक्टेंगल, यहाँ पे ABCD रेक्टेंगल बन गया। और इस बार PQRS को क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, जस्ट उल्टा। ABCD आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल, और PQRS इसको तुम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ये एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। फिर से वही, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करोगे, PQRS को क्या बताओगे आप, पैलोग्राम। ये तो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। फिर वही जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे पहले क्वेश्चन की तरह। उसके बाद जैसे पैलोग्राम बनेगा, इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, अपोजिट। पर मुझे तो इसको रोम्बस, तो इसके एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेगी, किसी तरह इसको इसके बराबर करना। इसके लिए ये वाले ट्राइंगल जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला, इन दो ट्राइंगल को कॉन्केंट करना पड़ेगा, और CPCT से ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे करना है इसको। तो चलिए करिए इसको।
तो कर लिया होगा भाई अभी तक तो सब आसानी है, कर नहीं पाते हो। तो घसीट के करते हो ऐसे थोड़ा ना होता है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है ये। मुझे क्या प्रूफ करना है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इस बार क्या दे रखा है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 90 बना ही लेता हूँ। और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। ऑफ किसके मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। और क्या बचा, टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस क्या है, इस रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे, ये, ठीक है। हाँ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेना, ये मत भूल देना। ड्रॉ, ठीक है, लाइन डी बी या ज्वाइन डी टू बी लिख देना। ठीक है, फिर क्या करना है, डिक्टो ऐसे ही। सबसे पहले आप पी क्यू आर एस को क्या बताओगे, इस पैलोग्राफ। कैसे बताओगे, बिल्कुल भाई, ये साइड साइड के क्या पैलर हाफ है, ये साइड इसके पैलर हाफ है, तो दोनों पैलर और क्या इक्वल हो जाएगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर पी क्यू आर एस एक पैलोग्राम है तो पी एस किसके इक्वल होगा, पी एस क्यू आर के, और पी क्यू किसके इक्वल होगा, एस आर के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। इसको आप पहली बात मान लीजिए, इसको क्या दूसरी बात। अब क्या करना है, याद होगा, मुझे किसी तरह एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये दो ट्राइंगल वाइट वाइट वाले, इनको क्या करने वाला हूँ, कॉन्करेंट करने वाला हूँ। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए एस पी, और दूसरा कौन सा, बी पी क्यू ले लिया मैंने, दोनों वाइट वाले ट्राइंगल। तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चलो लिख ही लेते हैं। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के 90 ईच। और इफ एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के, तो हाफ ऑफ एडी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी। तो इसका मतलब एएस किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एएस हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा क्यों एडी बीसी के इक्वल है, क्योंकि वो क्या अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। हाफ क्यों है ये भी बताना पड़ेगा कि एस और क्यू मिड पॉइंट है उसके, तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ, आप लिखिएगा। तो लीजिए, ये हो गया और ये हो गया, और क्या था, एक साइड ये हो गया। तो कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस रूल से ट्राइंगल ए एस पी कॉन्करेंट हो गया किसके, बी क्यू। जैसे ये कॉन्करेंट हुआ तो हमारा पी एस किसके इक्वल हो गया, पी क्यू। क्यों, सी। अब इसको ले लो थर्ड बात, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू क्यू आर, ठीक है, एस आर पी एस सब इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो गए देयरफॉर पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, इस रोम्बस। इसको रोम्बस बता दी, खत्म, सिंपल। बस ये वाला पार्ट बार बार क्या है, आपको देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बार बार करना पड़ रहा है आपको। अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पता ही है, टाइम नहीं लगेगा, मतलब इस क्वेश्चन में तो कुछ जान ही नहीं है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमें क्या दे रखा है, एबीसीडी, एक क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम। ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। डायगोनल, ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा है। अब यहां से ध्यान से देखना, इंग्लिश ठीक से पढ़ो। लाइन ड्रॉ थ्रू ई, ये रहा, ई से एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। इंटरसेक्ट पैरेलल टू ए बी को ये क्या कर रहा है, पैरेलल है, और इंटरसेक्ट कर रही है बीसी को कहाँ पे, एफ पे। इंटरसेक्ट लिखा है, बाइसेक्ट नहीं लिखा है, याद रखना यहाँ पे, यानी ये लाइन कुल मिला के इसके पैरेलल है। तो तुम्हें क्या करना है भाई, प्रूफ करना है कि एफ भी एक मिड पॉइंट है। तो मुझे लगता है फाइनल में ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक नाम ले लेते हैं, क्या ले लूं, एम ले लेता हूँ, चलो। और ध्यान से देखना, एफ डी सी पैरेलल है किसके, एफ ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, और ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के। लिखा ना यहाँ पे कि एक लाइन पैरेलल है ये वाली, तो इसका मतलब जरूर ई एम भी पैरेलल होगी किसके, ए बी के। इतनी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। मैं इतने ट्रायंगल का यूज करने वाला हूँ, तो सबको पता है क्या करना है। ई मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो एम भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक। तो वही लिखने वाला हूँ, ई एम क्या है, पैरेलल है ए बी के, एंड ई इज क्या है, मिड पॉइंट है किसका, डी ए का, ये डी जो बोल रहे हो आप बोल लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एम इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ठीक है, डी बी या बी डी जो भी करना है, हो गया ये। अब जैसे अब इसको भूल जाओ, अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी ले रहा हूं मैं, बी सी डी ऐसे देख रहा हूं, एम है यहाँ पे, एफ एम इज मिड पॉइंट है किसका, किसका, डीबी का, एंड ई एफ जो वो पैरेलल है किसके, डीसी के। है कहीं पे आपने किया, कभी नहीं किया ना, उसको करना पड़ेगा कि अगर इफ ई एफ पैरेलल है ए बी के, और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो इसका मतलब कौन पैरेलल हो गया, ई एफ भी पैरेलल हो गया किसके, डीसी के या सी डी के। ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर ये इसके पैरेलल हो गए तो मुझे इतने से मतलब है, इसका मतलब एम एफ भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी का। तो इतना तामझाम करना पड़ेगा आपको, या यही चीज पहले ही कर लो आप शुरू में। तो बस एम मिड पॉइंट है इसका, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो बाई कन्वर्स ऑफ क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, एफ भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो मिड पॉइंट, लिख लेना, ऑफ किसका, ऑफ सी बी या बी सी जो लेना, हो गया। ऐसे करना, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड है ये। तो सिंपल है, पहले आपने एम को मिड पॉइंट बताया कन्वर्स लगा के, फिर इसको छुपा लिया, फिर बताया एम मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो कन्वर्स से ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक।